नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर स्वागत है हमारे चैनल डिफेंस सीरीज में। दोस्तों, मानसरोवर झील के करीब चीन बना रहा है नया मिसाइल का बेस। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चल रही तैनाती और विवाद सुलझाने के लिए चल रही वार्ताओं के बीच बड़ी खबर यह है कि चीन पवित्र मानसरोवर झील के करीब एक नया मिसाइल बेस तैयार कर रहा है। जमीन से हवा में मार करने वाली इस मिसाइल बेस के करीब ही चीन ने नया निर्माण कार्य भी किया है, जो सैनिकों के बैरक हो सकते हैं। सैटेलाइट तस्वीरों से इस बात का खुलासा हुआ है। मानसरोवर झील भारत चीन नेपाल के विवादित ट्राई जंक्शन लिपुलेख के बेहद करीब है, जहां चीन लगातार अपने सैनिकों की तादाद बढ़ा रहा है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस डेटस्टफ ने सैटेलाइट तस्वीरों से इस बात का खुलासा किया है कि तिब्बत में कैलाश पर्वत से सटी मानसरोवर झील के बेहद करीब चीन ने सरफेस टू एयर यानी सेम जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों का एक बेस तैयार कर रखा है। इन सैटेलाइट इमेज में नए मिसाइल बेस का निर्माण कार्य दिखाई पड़ रहा है। इन सेम मिसाइलों का इस्तेमाल किसी संवेदनशील सैन्य अड्डे या फिर इमारत की हवाई हमले से सुरक्षा के लिए आमूमन इस्तेमाल किया जाता है। ये मिसाइल सिस्टम आसमान से हमला करने वाले फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर या फिर ड्रोन से सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अलावा डेटस्टफ ने सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर इस बात का भी दावा किया है कि मानसरोवर झील के करीब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और कुछ रिहायशी निर्माण कार्य भी दिखाई पड़ रहा है। ये निर्माण कार्य इस साल मई के महीने से चल रहा है। माना जा रहा है कि ये रिहायशी निर्माण क्षेत्र चीनी सैनिकों के बैरक इत्यादि हो सकते हैं। बता दें कि कैलाश पर्वत के करीब पवित्र मानसरोवर झील हिंदुओं का पवित्र धर्म स्थल है। ये झील तिब्बत क्षेत्र का हिस्सा है और भारत चीन नेपाल सीमा के बेहद करीब है। ये झील इस ट्राई जंक्शन के विवादित इलाके लिपुलेख और काला पानी के बेहद करीब है। ये वही लिपुलेख, दरार और काला पानी इलाका है जिसको लेकर हाल ही में नेपाल ने नया नक्शा जारी कर अपना बताया है। हालांकि ये इलाके सदियों से भारत का हिस्सा है और उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के अधिकार क्षेत्र में है। माना जा रहा है कि नेपाल की सरकार ने चीन की शह पर इस इलाकों को अपने नए नक्शे में शामिल किया है। भारत के जो हिंदू तीर्थ यात्री हर साल चीन का वीजा लेकर मानसरोवर की यात्रा के लिए तिब्बत जाते, वे इसी लिपुलेख दरे से ही होकर गुजरते हैं। एक दूसरा रास्ता सिक्किम के नाथुली दरे से होकर पहुंचता है। पिथौरागढ़ के धारचूला से लिपुलेख दरे और फिर LAC पार कर मानसरोवर झील तक पहुंचाया जा सकता है। लेकिन ये बेहद ही कठिन और दुर्गम इलाका है जहां तक पैदल का ही रास्ता था। 8 मई को बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO ने धारचूला से लिपुलेख दरे तक एक नई सड़क बनाई थी, जिसके बनने से इस रास्ते पर लिपुलेख तक गाड़ी से पहुंचा जा सकता है। खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सड़क का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया था। इस नई सड़क के बनने से सैनिकों का LAC तक पहुंचने का रास्ता भी बेहद आसान हो गया है और जल्द लिपुलेख दरे तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन इस सड़क के बनने से नेपाल और चीन तिलमिला गए हैं। यहाँ तक कि लिपुलेख दरे के करीब ITBP ने जो तीर्थ यात्रियों के लिए जो टीन शेड तैयार किए हैं, उसको लेकर भी चीनी सेना ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी। ऐसी खबरें भी थी कि इन टीन शेड्स पर चीनी सेना ने पेंट कर PLA लिख दिया था। यहाँ ये बात भी दगर है कि जब से पूर्वी लद्दाख में भारत के साथ चीन का टकराव शुरू हुआ है, तब से लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं कि चीन की PLA सेना इस ट्रांजैक्शन से सटी LAC पर अपनी तैनाती लगातार बढ़ा रहे हैं। हालांकि भारतीय सेना ने भी इस LAC पर मिरर डिप्लॉयमेंट कर रखी है, यानी जितने सैनिक और सैन्य साजो सामान चीनी सेना का है, उतना ही भारतीय सेना का भी है। लिपुलेख और काला पानी का एरिया हालांकि ITBP के हवाले है, लेकिन अब भारतीय सेना भी यह
LAC पर तैनात हो चुकी है। सैन्य तौर से ये इलाका भारतीय सेना की मध्य कमान के अंतर्गत आता है, जिसका मुख्यालय लखनऊ में है। हाल ही में थल सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने इस कमान मुख्यालय का दौरा कर सभी कमांडर को ऑपरेशनली अलर्ट रखने का निर्देश दिया है। मध्य कमान के अंतर्गत आने वाली LAC पर लिपू लेक और काला पानी के अलावा दूसरा विवादित क्षेत्र बाड़ा होती है, जो गढ़वाल के चमोली जिले में है। ये इलाका काफी लंबे समय से भारत चीन ने डीमिलिटराइज्ड जोन घोषित कर रखा है।